प्रोग्राम में एक बड़ी दिलचस्प खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और वो खबर नाज़रीन बर्डन ऑफ प्रूफ की। आपको याद होगा कि पनामा के स्कैंडल के दौरान इमरान खान की तरफ से एक कानूनी नुक्ता शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बड़े तसलसल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता रहा और वो कानूनी नुक्ता इमरान खान का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये हुआ करता था कि मैंने पनामा स्कैंडल का इल्ज़ाम शरीफ फैमिली पे लगा दिया है और मेरी तरफ से ये अलर्ज करने के बाद अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शरीफ ख़ानदान पे शिफ्ट हो चुका है। अब शरीफ ख़ानदान खुद ये साबित करे कि वो पनामा स्कैंडल में गुनाहगार नहीं बल्कि बेगुनाह है। अब ये नाजरीन जो लीगल टर्मिनोलॉजी इमरान खान साहब इस्तेमाल किया करते थे अपने सियासी मुखालिफ शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, एग्जैक्टली इमरान खान साहब को भी इस वक्त ऐसे ही सूरत हाल का सामना है। इमरान खान साहब भी ऐसी ही एक कानूनी मुश्किल से दो चार हैं। खान साहब पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, दूसरा आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की लीगल टीम की दौड़ें क्यों लगी हैं और फिर आगे चल के सोहेल अफरीदी साहब से जुड़ी जो अहम कहानी है, जो एक बड़ा एविडेंस सामने आया है, वो एविडेंस सोहेल अफरीदी साहब और उनके जो सियासी अज़ाइम हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इस खबर की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जो ईरान जंग के मामले पर पाकिस्तान ने खामोशी तोड़ी है और फिर ईरान ने पाकिस्तान का दिफा कैसे संभाला है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं इमरान खान से जुड़ी दो खबरों की। नाज़रीन, कफ़ाश शुआरी मुहिम के तहत जो कशीदगी ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की चल रही है, अब हफ्ते में 4 दिन काम है, 3 दिन छुट्टियां दे दी गई हैं। तो आज भी छुट्टी का दिन है, जुमे का दिन छुट्टी का दिन है, हफ्ते का दिन छुट्टी है, अतवार का दिन वीकली ऑफ है। आज खान साहब की लीगल टीम के एक बड़े यंग लॉयर हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के अगर मुकदमात की फहरिस्त को देखा जाए, इमरान खान साहब के जो अब तक ट्रायल्स हुए हैं, चाहे अडयाला जेल में हो, चाहे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो, सबसे ज़्यादा अगर भाग दौड़ इमरान खान साहब के लिए किसी लॉयर ने की है तो वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं। आज खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने एक अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान साहब के एक मुकदमे में जो फैसला उनके खिलाफ आया है, अपील दायर करनी है, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम वकालतनामे पे इमरान खान साहब के सिग्नेचर करवा के नहीं दे रहे। इस किस्म का इल्ज़ाम कुछ हफ्तों पहले भी लगा था। अब यहाँ पे बेसब्री आप ये देखें, या जो वोकेशन या छुट्टियाँ चल रही हैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जा रहा है। अगर आपने वकालतनामे पे सिग्नेचर करवाने के लिए आपने केविएट अडयाला जेल के इंतज़ामिया को दिया है तो 1 दिन 2 दिन इंतज़ार कर लें। छुट्टियाँ तो अभी मंगल के दिन को ख़त्म हुई हैं, 2 दिनों का ये टोटल वीक चल रहा है। आज भी छुट्टी है, 2 दिन आगे भी छुट्टी है, तो आपने अभी से प्रेशर अडयाला जेल के इंतज़ामिया पे बनाना शुरू कर दिया कि वो खान साहब का केविएट आपको सिग्नेचर करके नहीं दे रहे। जब नाज़रीन इस किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करके अडयाला जेल के इंतज़ामिया को मलाइन किया जाता है, उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो फिर आगे से वो इनके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो क्या बेटर ट्रीटमेंट इनके साथ करेंगे। कहते हैं जी वकालतनामा सिग्नेचर करके नहीं दिया, दौड़ें लगी हुई हैं, हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील दायर करनी है। हालांकि फैसला हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में दिया, चलें कर लें सुप्रीम कोर्ट में अपील, आपके पास अभी काफ़ी लीगल मियाद मौजूद है, आपके पास मेरे ख्याल में 2 महीनों के मियाद मौजूद है, तो आपको इतनी फिर जल्दी क्या। और वो केस क्या था? वो केस ये था कि खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए शफा हॉस्पिटल में,
खान साहब का ट्रीटमेंट तो उनके आंखों के आर्जे से मुतल्लिक मुकम्मल हो चुका है, फिर अब खान साहब को हॉस्पिटल क्यों मुंतकिल कराना है? वो कहानी तो वैसे ख़त्म हो चुकी है। 3 इंजेक्शन खान साहब को लग चुके हैं, उसके बाद तो अब कोई प्रोसीजर, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बचा है। जो मुझे पता है उसके मुताबिक तो तमाम ट्रीटमेंट खान साहब का मुकम्मल हो चुका है। और अगली खबर खान साहब से मुतल्लिक सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। अब उस बेंच में हाशिम काकड़ साहब हैं, उस बेंच में इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। और ये बेंच समाअत करेगा जो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि 10 अरब की ऑफ़र की गई है। मैं ज़्यादा इस खबर की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज 2 अपीलें इमरान खान साहब की। नीचे जो ट्रायल लाहौर की अदालत में चल रहा है शहबाज शरीफ के सूट पे, जिसमें खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में लिया गया स्टांस ये है कि नीचे जो एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही है उसका मैकेनिज्म जो है वो दुरुस्त अख्तियार नहीं किया गया। अब पहले तो नाज़रीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, हाशिम काकड़ साहब, इश्तियाक इब्राहिम साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, 31 मार्च को इमरान खान साहब की अपीलों पर यह समाअत करने जा रहे हैं। इन जज साहबान को बड़ा मोहतात होकर इस केस का फैसला करना होगा, क्योंकि अगर तो अपीलों का फैसला इमरान खान साहब के हक में आया तब तो ये जजेस ठीक हैं, इनके लिए कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं इमरान खान साहब की अपीलें डिसमिस हो गई तो फिर सोशल मीडिया पे इन तीनों जजेस की खैर नहीं। यानी सोशल मीडिया पे कंपेन करके, प्रोपेगेंडा करके इन जजेस को यह बावर करवाया जाएगा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई इमरान खान के खिलाफ फैसला देने की। अब होना तो यह चाहिए, खान साहब के अपने लीगल जो टर्मिनोलॉजी वो शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। भाई आपने इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ पे कि 10 अरब का उन्होंने आपको ऑफर किया है पनामा पे खामोशी अख्तियार करने के लिए। शहबाज शरीफ ने आपको अदालत में ड्रैग कर लिया। अब अदालत में जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ था वो शहबाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने खान साहब की लीगल टीम पे शिफ्ट कर दिया। अब खान साहब की लीगल टीम पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होने का मतलब यह है कि खान साहब पे बर्डन जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब खान साहब ने शवाहिद देने हैं, सबूत देने हैं कि ये ऑफर शहबाज शरीफ ने उनको कब और कहां पे की थी। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ देने के बजाय नाज़रीन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम जो है वो कानूनी मुश्तगाफियों के पीछे बचने और छुपने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपके पास, जैसे खान साहब ने क्लेम भी किया था कि मेरे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो बजाय इसे आप राइट की बात करें, आप लेफ्ट की बात करें, आपसे सवाल गंदम हो, आप जवाब चना दें, आप डायरेक्टली सबूत लेके आ जाएं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 10 अरब की पेशकश के जो की थी उसके सबूत मौजूद हैं। तो खान साहब पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ है, खान साहब वो रख देना अदालत के सामने। अब 31 मार्च को इस केस की समाअत होनी है। और ये ना सिर्फ वो मुकदमा नहीं जिसमें इमरान खान साहब का जो हक दिफा है जो ख़त्म कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट ने, ये वो वाला मुकदमा नहीं, ये अलग से मुकदमा है और अलग से नया 3 रुकनी बेंच बना है। वो जो मुकदमा था जिसमें हक दिफा ख़त्म किया गया था, जिसमें अली जफ़र साहब पेश हो रहे थे, जिसमें शहबाज शरीफ की तरफ से मुस्तफ़ा रमदे पेश हो रहे थे, उसमें आयशा मलिक साहब बेंच की सरबराही कर रही थी। वो अलग से मुकदमा है, उसकी अलग से तारीख जो है वो फिक्स की जाएगी। अब आ जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सोहेल अफरीदी साहब ने जो रिहाई मूवमेंट बनाने का ऐलान किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में जो तकरीब नाज़रीन मुनक्कद की गई, अब आप देखें ये मूवमेंट तो उन्होंने चलानी है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन ये रिहाई मूवमेंट की जो तहरीक है ये अपने पहले दिन रजिस्ट्रेशन के दिन इसमें बदनज़मी कैसे हुई है, पहले तो नाज़रीन आप मनाज़र देख लें, फिर मैं आपको सिर्फ एक जुमला कहूँगा इस सारे मामले पे।
नाज़रीन आपने देख लिया, अब ये तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने ये मूवमेंट बनानी है, नौजवानों को, लोगों को इसमें रजिस्टर करवाना है और हमने एक पुरअमन तहरीक इमरान खान के लिए चलानी है। अब रजिस्ट्रेशन के मौके के ऊपर कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं? अगर रजिस्ट्रेशन के मौके के ऊपर ये बदनज़मी हो सकती है, तहरीक इंसाफ से लोग संभाले नहीं जा रहे, नौजवान कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर जब ये रजिस्ट्रेशन सैकड़ों के बाद हज़ारों को पहुंचेगी तहरीक इंसाफ के अपने दावे के मुताबिक, हज़ारों के बाद जब ये रजिस्ट्रेशन लाखों को टच करेगी, तो फिर ये उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर ये सवाल तो जन्म लेगा कि कहीं एक और 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर बैठेगी, कहीं एक और 9 मई जो है वो तहरीक इंसाफ के गले तो नहीं पड़ जाएगी। आपके सामने है। अब अफरीदी साहब ने इस तकरीब से जो खिताब किया, अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं वाहिद वज़ीर आला हूँ जो वोट लेके वज़ीर आला मुंतखब हुआ हूँ। ऐसा नहीं है। गंडापुर साहब को हटाने के बाद इनको वज़ीर आला बनाया गया और सोहेल अफरीदी साहब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि मैं एहतजाज करने का चैम्पियन हूँ। अब तक कितने बड़े एहतजाज सोहेल अफरीदी साहब ने किए हैं, जो जलसे, जो मजमे गंडापुर साहब के दौर में होते थे, वो अफरीदी साहब के दौर में सुकड़ चुके हैं। लोगों की तादाद गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है और फिर इस तहरीक को नाम दिया गया है इमरान खान रिहाई अमन रिहाई मूवमेंट या रिहाई अमन मूवमेंट। और तकरीर क्या कर रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब कि हमने तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपना लिए हैं, अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि कानूनी और आईनी ऑप्शन जो आप कहते हैं कि आप सारे एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उसके बाद अब आप आईन और कानून से हटके कुछ करने जा रहे हैं। और ये सब कुछ जो सोहेल अफरीदी साहब ने आज खिताब में कहा है, ये इनके खिलाफ बतौर सबूत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? नाज़रीन, आईनी अदालत में रिहाई मूवमेंट की तश्कील से मुतल्लिक जो एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें अदालत ने सवाल पूछा था कि आखिर सबूत क्या है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिससे साबित हो कि अदालत में चलने वाले मुकदमात में खान साहब की रिहाई के लिए कोई फोर्स तश्कील दी गई है। तो आप ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसी कोई आप दस्तावेज दिखा दें। तो दरख्वास्त गुजार ने जो सोहेल अफरीदी के खिलाफ आया था, उसने मोहलत मांगी थी। तो अब ये जो तकरीर आज इनकी है ना, ये इस तकरीर का वीडियो क्लिप, और मुमकिन हो सकता है कि जो आज की गई सोहेल अफरीदी की जो तकरीर है, इसके अखबारी तराशे आइंदा समाज जो कि वफाकी अदालत में होनी है इस रिहाई फोर्स की तश्कील से मुतल्लिक, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें सोहेल अफरीदी के खिलाफ बतौर एविडेंस जो है वो पेश किया जाए वफाकी आईनी अदालत के बेंच के सामने। तो ये अपने लिए खुद ही सोहेल अफरीदी साहब ने एक मुश्किल क्रिएट कर ली है। इसके साथ साथ नाजरीन, जो सालसी के मामले के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया था कि जो 15 नुकात अमेरिका के हैं, जो 6 नुकात ईरान के हैं, वो दोनों ममालिक में एक्सचेंज कैसे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया है कि जो भी नुकात, जो भी प्रपोज़ल शेयर किए गए हैं ईरान और अमेरिका के माबैन, वो पाकिस्तान ने सालसी करते हुए दोनों ममालिक में के हैंड ओवर किए हैं। यानी पाकिस्तान ने इस मामले पे जो बैकडोर चैनल से लेके एक किरदार मीडिएशन का इरदा कर रहा था, पाकिस्तान ने उस किरदार को खोल के अवाम के सामने रख दिया है कि हमने अमेरिका के प्रपोज़ल ईरान के प्रपोज़ल अमेरिका के हवाले किए हैं। और इस बात पे आज जो लबकुशाई है वो सदर ट्रंप के जो मुशीर हैं स्टीव वेटकॉफ, उनकी तरफ से भी कर दी गई है और उनकी तरफ से पाकिस्तान को सराहा गया है। जो मुशीर हैं उनके, वो ये कहते हैं स्टीव वेटकॉफ के पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत और मजबूत जो है पैगामात के सिलसिले में किरदार अदा किया है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया एक एक्स के अकाउंट की तरफ से पाकिस्तान पे, और वो इल्ज़ाम ये था कि जो आबनाए हुर्मत से जहाज़ गुजरे हैं, वो तेल के जो जहाज़ से पाकिस्तान उन जहाज़ों की नकलो हरकत को लेके आबनाए हुर्मत से गुजार के ईरान के साथ दुश्मनी कर रहा है।
इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो जो तेल जहाज़ों के ज़रिए आबनाए हुर्मज़ से गुज़र के पाकिस्तान तक पहुँचा, पाकिस्तान ने वो तेल जो है ईरान के दुश्मन ममालिक को फ़रोख्त कर दिया। पाकिस्तान ने पैसा बना लिया। अब ये नाज़रीन जब इल्ज़ाम लगा, इस इल्ज़ाम के बाद ईरान की तरफ से इस पे मौक़िफ़ दिया गया। ईरान का जो यहाँ पे सफ़ारत खाना इस्लामाबाद में, उनकी तरफ से मौक़िफ़ दिया गया और सख्ती से तरदीद की गई कि ये जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं और जो अकाउंट है उसका ईरान के साथ ताल्लुक़ नहीं जिसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और बड़े सख्ती के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ ईरान ने पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान पे लगाए गए उस एक्स अकाउंट की तरफ से जो इल्ज़ामात थे, उनकी सख्ती से तरदीद कर दी गई। पाकिस्तान जिंदाबाद।